कैसे जाओगे मंदिर जी? इसको लेकर के एक शब्द हम आपको दे देना चाहते हैं। बहुत प्यारा शब्द है। हम केवल शब्द बोलते हैं, उसके भावों के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। बहुत प्यारा शब्द है और सबसे पहली क्रिया है निसिही। निसिही का मतलब समझो। घर से मैं निकला, एक ही विचार बनाओ, मंदिर जी जाना है, मंदिर जी जाना है, मंदिर जी जाना है, मंदिर जी जाना है। मालिक से संबंध बनाना है, मालिक की पूजा करनी है, मालिक का दर्शन करना है। मालिक ऐसा है, वाह वाह वाह, मालिक के क्या मुझ पर उपकार हैं। आज का दिन सौभाग्य है, मालिक के दर्शन का भाव पैदा हुआ। एक इस तरीके से मन को तैयार करो। अपन लोग तैयार नहीं करते और मन को तैयार किए बिना हम सीधे वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ हो नहीं पाता है उतना। मन को तैयार करते हुए सीढ़ी पर जैसे ही पांव रखो तब बोलो निसिही। निसिही शब्द बोलने का मतलब क्या है कि अब सीढ़ी से नीचे का जितना भी संसार है उसका निषेध करता हूं। सीढ़ी से नीचे के संसार को अब मैं मंदिर जी में लेकर के नहीं जाऊंगा। अपन लोग ऐसा करते हैं और ये नियम है कि नहीं मंदिर जाने का। चलो आगे बढ़ो। दूसरी बार निषेध है, वो कहते हैं तुम मंदिर में आए, मंदिर को भी छोड़ दो। दूसरी निषेध मंदिर की चिंता का भी त्याग है। पहली निषेध सांसारिक विषयों का त्याग, दैहिक विषयों का त्याग, इंद्रियिक विषयों का त्याग, भौतिक विषयों का त्याग, देह से जुड़े हुए जितने भी नाते हैं उन सब संबंधों का त्याग। यह पहली निषेध का मतलब है। दूसरी निषेध का मतलब तो और अच्छा है। मंदिर जी, अरे मंदिर भी छोड़ दो। मंदिर परमात्मा थोड़ी ना है, मंदिर तो परमात्मा का घर है। आपने को मिलना किससे है? परमात्मा से मिलना है कि परमात्मा के घर से मिलना है? और परमात्मा का घर परमात्मा है क्या? नहीं, छोड़ो। परमात्मा का घर है ना, परमात्मा इसमें रहता है, तो चलो थोड़े से परमात्मा के घर की चिंता कर लो। मगर परमात्मा के घर की ही चिंता से मंदिर की पूजा पद्धति पूरी नहीं होती है। वो तो कहते हैं मंदिर भी छोड़ जाओ। तीसरी निषेध कब बोली जाती है? वो तो और बात कहता है। वो तो कहता है मूर्ति को भी छोड़ दो। दूसरी निषेध के बाद अंग पूजा अग्र पूजा है। भाव पूजा के पहले तीसरी निषेध बोली जाती है। और भाव पूजा में नमुत्थूणम हरिहंतानम भगवंतानम आई गरानम तीर्थयरानम स्वयं संबुद्धानम। शब्द बोले जाते हैं। शब्द नहीं मेरे देवताओं, अर्थ का चिंतन किया जाता है। और शब्द और अर्थ का जब चिंतन किया जाता है तब यह हट जाती है और इसकी जगह ऐसा परमात्मा आके खड़ा होता है। और परमात्मा के सामने तुम अहोभाव से बोलते हो अरिहंतानम भगवंतानम आई गरा। तब तुम्हारे चेहरे की स्थितियां, तब तुम्हारा रंग रूप, तब तुम्हारी ऊर्जा, तब तुम्हारी पवित्रता अरिहंत शब्द को बोलते हुए अरिहंत के स्वरूप में तुम तुम्हारे मन को स्थिर कर दोगे। उसके उपकारों को याद करके नमुत्थु भक्ति से, कृतज्ञता से उसको प्रणाम करोगे मेरे देवताओं। भाव पूजा चालू होगी। भाव पूजा में फिर तुम नाचोगे भी, मस्ती से नाचोगे, गाओगे भी। ये सब भाव पूजा के ढंग हैं। अरे वीणा बजाओगे रावण की तरह। वहां पर कोई आदमी थोड़ी ना तुम 500-600 रुपए के वीणा वाले को लाओगे, वहां तो खुद बजाएंगे मस्ती से। ये एक नए तरीके की ऊर्जा परमात्मा को देख करके तुम्हारे में पैदा होगी। भक्ति से तुम खुद बजाओ, भक्ति से तुम खुद नाचो, भक्ति से तुम खुद गाओ। ये कोई बात थोड़ी ना है कि बस रुपया दिया, पूजा पढ़ा देना मेरी तरफ से, नकरा मैं दे दूंगा। अरे क्या वहां नकरा है?
उसकी वो नखरे को मानता है तुम्हारे, भक्ति को मानता है मेरे देवताओं। और भक्ति के कई रूप होते हैं, तो भाव पूजा में सब कुछ संभव है। ये पूजा होती है, ऐसी पूजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो किसी भव में यदि अपने से एक बार भी हो गई, अपना जीवन भयो 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 भयो। आज इतना ही कहना चाहता हूं।